दुनिया के चाहे किसी भी कोने में आप चले जाइए, कहीं भी रहिए, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और वो है कर्म, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। नमस्कार दोस्तों, भगवान बुद्ध जब अपना प्रवचन देते थे, उपदेश देते थे, तो उसे सुनने के लिए, देखने के लिए हजारों लाखों लोग आ जाते थे। काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ती थी, क्योंकि उनके प्रवचन में, उनके उपदेश में कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिससे कि किसी भी समस्याओं का समाधान मिल जाता था, कोई भी समस्या सुलझ जाती थी और उसकी वाणी में एक मिठास घुलता था, एक अमृत घुलता था। इसीलिए उसे देखने के लिए, उसके प्रवचन को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और काफ़ी उसे पसंद करते थे। एक गरीब किसान महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। वह महात्मा बुद्ध से मिलने का फैसला किया और महात्मा बुद्ध के पास आकर कहते हैं कि भगवान, आप एक दिन मेरे गांव आइए और मेरे गांव में प्रवचन दिए, उपदेश दीजिए और वहाँ के लोगों को कुछ बताइए, ताकि वहाँ के लोगों की जो समस्या हैं, जो उलझने हैं, वो दूर हो सके और आपका गुणगान गा सके और आपके अनुयायी बन सके। किसान की बातों को सुनकर वह भगवान बुद्ध काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और किसान को वचन देता है महात्मा बुद्ध कि मैं आपका गांव जरूर आऊँगा और मैं वहां आकर आपके गांव के लोगों को प्रवचन सुनाऊंगा, अपना उपदेश दूंगा और लोगों की समस्याओं का हल बताऊंगा। भगवान बुद्ध अगले दिन जब उसके गांव पहुंचते हैं तो उसे देखने के लिए, सुनने के लिए काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और बाहर से भी लोग आ जाते हैं। आसपास में जितने भी गांव होते हैं सभी गांव के लोग जुड़ जाते हैं। काफ़ी भीड़ हो जाती है उसे देखने के लिए, उसे सुनने के लिए, उसका प्रवचन, उनका उपदेश सुनने के लिए। महात्मा बुद्ध जब अपना प्रवचन, अपना उपदेश देना शुरू करते हैं तो वह किसान ही वहाँ नहीं होता। वह किसान जिसके आग्रह पर महात्मा बुद्ध उसके गांव आए थे, लेकिन वह किसान ही वहाँ नहीं था, क्योंकि उस दिन उस किसान का एक जोड़ा बैल कहीं खो जाता है। वह किसान इस दुविधा में होता है कि मैं अपने बैलों को ढूंढने के लिए जाऊंगा या फिर मैं महात्मा बुद्ध का उपदेश प्रवचन सुनने के लिए जाऊंगा। वह किसान शांत होकर काफ़ी देर सोचने के बाद वह निर्णय करता है कि मैं महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए नहीं जाऊंगा, बल्कि अपना बैलों को ढूंढने के लिए जाऊंगा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद, भटकने के बाद भी उसे बैलों का जोड़ा नहीं मिलता है। किसान हार जाता है, थक जाता है। किसान सोचने लगता है कि मैं और एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ, अगर बैलों का जोड़ा नहीं मिला तो मैं यहाँ से घर वापस चला जाऊँगा। किसान फिर से बैलों को ढूंढना शुरू करता है, बैलों को खोजने लगता है। खोजते ढूंढते आखिरकार उसे बैलों का जोड़ा मिल ही जाता है। वह किसान अपने बैलों के साथ घर आता है तो उसे काफ़ी थकान महसूस होता है, थका हुआ, हारा हुआ होता है। उसके बाद वह भोजन करके सो जाता है, आराम करने लगता है। जब सुबह होती है अगले दिन तो वे अपने मन में सोचने लगते हैं कि जब मैं कल महात्मा बुद्ध को अपने गांव आने के लिए आग्रह किया था, निमंत्रण दिया था, वो सच में मेरे गांव आए थे और उपदेश देकर भी गए। मैं अब महात्मा बुद्ध को, अपने भगवान को क्या मुँह दिखाऊंगा? वह मेरे आग्रह पर आए थे, मैं उसका स्वागत नहीं कर पाया, उसका प्रवचन नहीं सुन पाया, उनके नज़रों के सामने मैं प्रेजेंट नहीं हो पाया। अब मैं उसे क्या मुँह दिखाऊंगा? बेचारा किसान क्या करता, शर्म के मारे क्षमा प्रार्थी होकर महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं और उनके चरणों में जाकर बैठ जाते हैं। फिर महात्मा बुद्ध से आग्रह करता है, उनसे माफ़ी मांगता है कि भगवान, आप मुझे माफ़ कीजिए। आप जब मेरे बुलाने पर कल मेरे गांव आए थे, मैं वहां नहीं था, उपस्थित नहीं था, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया, मैं आपका प्रवचन, उपदेश नहीं सुन पाया। भगवान मुझे माफ़ कीजिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरा सबसे बड़ा भक्त हो, सबसे बड़ा अनुयायी हो, क्योंकि तुमने उपदेश को महत्व नहीं देकर अपने कर्म को देखा, अपने कर्म को प्रधानता दी। अगर आप अपने बैलों को नहीं खोजकर मेरा प्रवचन सुनने के लिए आता तो मेरा एक भी प्रवचन, मेरी एक भी बात आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग वही बैलों पर अटका होता, आपका ध्यान बार बार उसी बैलों की तरफ खींचा जाता और आप भी मेरी बात नहीं समझ पाते। इसीलिए आपको जो करना चाहिए वो आप सही किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। आपने कर्म को प्रधानता दी है, काम को प्राथमिकता दी है, इसीलिए आप सबसे बड़ा भक्त हो, सबसे बड़ा अनुयायी हो। जीवन में काम को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपने कर्म को प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। जीवन में अपने काम को प्रधानता देनी चाहिए, जीवन में अपने कर्म को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का प्रधानता होता है, कर्म ही जीवन का आधार होता है। भगवान बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं और वह किसान समझ जाता है कि दुनिया में अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि प्रवचन, सत्संग, भजन में। प्रवचन, सत्संग, भजन ये भी करनी चाहिए, मैं ऐसा बात नहीं कह रहा हूँ कि मत करिए, नहीं, यह भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अपने कर्म को प्रधानता देनी चाहिए, अपने काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी, जो काम करके आपकी ज़िंदगी चलती है उस पर फोकस करना चाहिए, उसको प्रधानता देनी चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि इस दुनिया में जो लोग काम को प्राथमिकता देता है वह जीवन में एक ना एक दिन जरूर सक्सेस को अचीव करता है। इसीलिए जीवन में काम को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। नमस्कार।